हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 11th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल से चल रही थी, चैप्टर अपना है साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम। उसमें आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1। देखते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। एक द्रव को सील बंद पात्र में निश्चित ताप पर उसके वाष्प के साथ साम्य में रखा जाता है, तो पात्र का आयतन अचानक बढ़ा दिया जाता है। तो ये 3 बिंदु दे रखे। इन बिंदुओं पर अचानक तापमान आयतन बढ़ाने से क्या प्रभावित होगा, ये बताना पड़ेगा। आयतन बढ़ा रहे पर एक अपने पास क्या है, मान लो एक बंद पात्र है। क्या है इसमें, क्या है, लिक्विड भरा है। क्या भरा है, लिक्विड भरा है। ऊपर से क्या है, ये बंद है। कुल मिला के क्या है, बंद पात्र है। ठीक, क्या है, बंद पात्र। अब लिक्विड की वाष्प बढ़ेगी ना, और वाष्प ऊपर से बंद, तो वाष्प लौट के आएंगे। जैसे मैं रूम में खड़ा हूँ और ऊपर मेरी छत है, मालूम मैं लिक्विड है, यहाँ से वाष्प बढ़ रही है और छत से टकरा रही, वापस मेरे सिर पे आ रही, तो मतलब वाष्प बढ़ेगी। वाष्प द्रव की सतह पर दाब लगा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। अब वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। वाष्प बनने की प्रक्रिया को, इसमें दो शब्द है, एक तो वाष्पन और एक संघनन। तो ये क्या है, संघनन। वाष्पीकरण, वाष्प का बनना, द्रव से वाष्प बनना क्या है, वाष्पीकरण। और वाष्प जो द्रव से वाष्प बन गया और वाष्प से वापस जो द्रव बनेगा उसको बोलते हैं संघनन। मान लो ये प्रक्रिया तो क्या होगी, वाष्पन। अब बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट में आप इससे वाष्प से वापस तरल पदार्थ बन जाए, उसको क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं भाई, संघनन। ठीक है भाई। अब देखो, बंद पात्र था, साम्य अवस्था में है भाई, वाष्प बनती है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। अब इसके आयतन में क्या कर रहे हैं, अचानक परिवर्तन कर रहे हैं। कुल मिला के आपकी बात आयतन में परिवर्तन कर दिया। ये अपना क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। और ये क्या है, बंद पात्र। क्या है, पात्र तो वही बंद है, लेकिन आयतन में क्या कर रखा है, परिवर्तन। ये क्या है, स्टेप बी ए, और ये क्या है, स्टेप बी। ठीक है भाई। अब पहले बिंदु पे देखते हैं, वाष्प दाब परिवर्तन का प्रारंभिक परिणाम क्या होगा। भाई वाष्प दाब जो प्रारंभिक परिणाम क्या होगा, जब आप आयतन में क्या हो जाए, चेंजिंग हो जाए। आयतन में क्या हो जाए, चेंजिंग। और यहाँ तो क्या है, साम्य अवस्था में। अब अपन ने क्या बढ़ा दिया, इसका आयतन बढ़ा दिया। केवल क्या बढ़ा दिया, आयतन। तो देखो ये काफी मिल गया दूरी, काफी दूरी में। यहाँ तो एक छोटे से पात्र में वाष्प बन रहा था, अब वाष्प की तरह लगाया गया दाब, क्या वाष्प दाब। मतलब वाष्प दाब यहाँ क्या तुलना में कम है, और यहाँ आयतन ज्यादा मिल गया, काफी दूरी में हो गया, तो वाष्प ज्यादा बढ़ेगी। और वाष्प ज्यादा बढ़ेगी तो क्या बनेगी भाई, वाष्प दाब भी क्या ज्यादा हो। वाष्प दाब समझ में आएगा, वाष्प दाब द्रव की सतह से लिक्विड से क्या बना, वाष्प। और वाष्प ऊपर से पात्र बंद है, जिसमें ऊपर क्या दीवार, अब दीवार से टकरा कर वापस जैसे मैं लिक्विड हूँ, तो मेरे उससे ऊपर टकरा कर प्रेशर लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। तो आयतन बढ़ाने को मिलाकर मेरे पास जो वेपर प्रेशर बोलते हैं, उसको वेपर प्रेशर है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले पॉइंट पर तो ये हो गया इसका, वाष्प दाब में परिवर्तन। वाष्प दाब का जो परिवर्तन है उसका परिणाम क्या है, आयतन बढ़ाने पर जो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु, प्रारंभ में वाष्पन और संघनन की दर कैसे बदलेगी। भाई वाष्प तो क्या, जहां आयतन बढ़ा दिया पढ़ने, तो वाष्प में तो क्या हो जाएगा, वाष्प ज्यादा बढ़े, वाष्प दाब बढ़ रही। भाई वाष्प दाब तभी तो बढ़ रही है ज्यादा, वाष्प क्या बढ़ रही है, वाष्प। तो वाष्पन की क्रिया क्या हो जाएगी भाई, वाष्पन की क्रिया, आयतन ज्यादा बढ़े, वाष्पन की क्रिया तो बढ़ेगी, लेकिन संघनन की क्रिया, संघनन की क्रिया है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, वो क्या होगी, घटेगी भाई। दो बिंदुओं को चर्चा कर लिए पड़े। वाष्प दाब में तो क्या हो रहा है, पहले वाष्पन की क्रिया ज्यादा, तो वाष्प दाब तो बढ़ रहा है। उसके बाद वाष्पन की क्रिया तेजी से हो रही है, और संघनन, वाष्प संघनन मतलब समझिए ना, वाष्प का बनना वाष्पन, और वाष्प से वापस तरल बनना संघनन। तो जो वाष्पन की क्रिया ज्यादा हो रही है इसमें, लेकिन संघनन की दर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तीसरा पॉइंट है, क्या होगा जब किसी साम्य पुनः अंतिम रूप से स्थापित हो जाए, तथा अंतिम वाष्प दाब क्या होगा। लेकिन जब यहाँ भी साम्य अवस्था स्थापित हो जाए, भाई जितना वाष्प बढ़ रहा है उसे वाष्प से वापस क्या हो रही है भाई, वाष्प की क्रिया, और उस बराबर किसके, संघनन की क्रिया। जब ये अवस्था आ जाए, यानी यहाँ भी क्या हो जाए, साम्य अवस्था आ जाए, यहाँ भी क्या आ जाए, मैं आयतन परिवर्तन,
आयतन में परिवर्तन होने के बाद भी साम्यावस्था आ जाए तो अंतिम परिणाम वाष्प दाब, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पहले के समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाष्प दाब बराबर हो जाएगा, पहले वाले वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो टेम्परेचर क्या है, निश्चित है, क्या है, टेम्परेचर क्या है, निश्चित है, क्योंकि तापमान क्या है, अपना टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर निश्चित है। तो तीनों बिंदुओं पर चर्चा कर ली अपनी, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।